नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 200 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके पेट एग्जाम 2025 के लिए रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर देखेंगे। पूछा गया कि मई 2025 में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई के द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम क्या है? ये कौन से ऑपरेशन का नाम है सीबीआई के द्वारा? ऑपरेशन हॉक। विकल्प यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका यहाँ पर आपका ऑपरेशन हॉक, यानी विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। ये ऑप्शन नंबर बी होगा और ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन हॉक के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ है हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बाय सिविल 2024 का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बाय सिविल 2024 का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना। विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर के साथ। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। कि हाल ही में चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल किन दो संस्थाओं का संयुक्त आपका अभ्यास है? आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि चर्चा में रहे संसद भाषणी पहल जो है ना, किन दो संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है? 3 नंबर में आपको बताना है। तो ये जो प्रयास है ना आपका लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि हाल ही में आरबीआई को किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? आरबीआई को बताना है किस पहल के लिए सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आपको दिया गया है? तो आप कहेंगे सर प्रवाह व सारथी के लिए दिया गया है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आपको बताना है कि किस नदी से जलकुंभी हटाने का निर्णय लिया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है हाल ही में भैया जो जलकुंभी हटाने निर्णय लिया है। तो आप कहेंगे सर ये जो नदी आपका नाम है उसका आपको नाम बताना है। तो उस नदी का नाम है आपका उल्हास नदी। विकल्प आपका क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका हो जाएगा आपका उल्हास नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी रडार किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है ना? किसके द्वारा आपका विकसित और ये डिजाइन किया गया है? 6 नंबर बताना है। तो ये किया गया आपका डीआरडीओ के द्वारा, जिसका आप फुल फॉर्म जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 नंबर आपको बताना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है आपका स्वदेशी जो गोवंश जो है ना, उनकी नस्लों का विकास और संरक्षण संबंधित है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर। देखिए यहाँ पर स्वदेशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में चर्चा में रहे, यहाँ पर बताइए बलूचिस्तान जो है आपका लिबरेशन आर्मी जो है बीएलए ना, ये किस प्रकार का संगठन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान जो है आपका लिबरेशन आर्मी भैया किस प्रकार का संगठन है? 8 नंबर बताना है। तो ये जो संगठन आपका है ना, याद रखिएगा ये संगठन आपका बलूच राष्ट्रवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर लगा दीजिएगा, बलूच राष्ट्रवादी संगठन। आगे बढ़ेंगे। एशियाई खेल 2026 का मेजबान कौन सा देश है? एशियाई खेल 2026 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जापान में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 21 जून को मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है 2025 का आयोजन किस शहर में आपका किया जाएगा, है ना? ये किया गया आपका, तो ये आपका 21 जून को जो किया गया ना, ये आपका किया गया है नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी होगा। मई 2025 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताइए भारत का स्थान क्या है ना? यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए कि मई 2025 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है ना? भारत का स्थान आपसे पूछा गया है, तो 151वां स्थान है, याद रखिएगा। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? 12 नंबर में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा एयर से रिलेटेड है ना, तो IQ एयर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जो देश की इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है? इमिग्रेशन प्रणाली में भैया आपका जो व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो ये आपका है आंसर नंबर क्या होगा? आंसर आपका बी होगा, अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025। विकल्प आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का ऑप्शन आ रहा है। अगर ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और आपको जवाब देना है।
प्रश्न आपसे पूछा गया कि साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय मंत्र के रूप में डिजाइन किए गए समन्वय में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, 14 नंबर बताना है। तो ये लॉन्च किया भैया आपका गृह मंत्रालय ने, विकल्प आपका सी नंबर होगा। आगे बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। INS इम्फाल की बात करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, 15 नंबर बी है ना, 15 का बी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी नंबर आपको लगा देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए अप्रैल 2025 में एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव जो आपका है ना, टेक कृति 2025, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेजिएट आपका जो है कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों आपका किया गया IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आपका है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीवू है ना, कच्चा थीवू जो एक निर्जन द्वीप है, ये भारत और किस देश के बीच आपका विवादित क्षेत्र है। ये भारत और किस देश के बीच आपका विवादित क्षेत्र है, 17 नंबर बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर बताइए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में कम फसल व पैदावार से जूझ रहे किसानों को सहायता प्रदान करना है ना। यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों में कम फसल व पैदावार से जूझ रहे किसानों को सहायता प्रदान करना है। तो 18 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा PM धान्य कृषि योजना, विकल्प आपका ए नंबर सही है। गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल आपका घोषित किया है ना। गुजरात सरकार ने हाल ही में बताइए किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये किया है आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ गुनेरी का अंतर्देशीय मैग्रोव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC के नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। ये किस प्रकार की वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है ना, किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य करती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है ना, NBFC। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है कि फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के भैया राष्ट्रपति कौन से। तो भारत के आपके राष्ट्रपति इसमें है कौन, द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन नंबर बी होगा है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित AI संचालित कानूनी शोध उपकरण कौन सा है। AI संचालित कानूनी शोध उपकरण कौन सा है आपको बताना है 22 नंबर में। तो यहाँ पर जो जवाब आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा है ना, सुपेस है ना, SUPACE बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए भारतीय यहाँ पर खाद्य तेल राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO-OP का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो ऑयल पाम है ना, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, 23 नंबर बताना है। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भैया खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, खाद्य तेल के उत्पादन में क्या करना है, आत्मनिर्भरता हासिल करना है। अप्रैल 2025 में शुरू की गई भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल 2000 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको आंसर देना क्या होगा। हाँ, इसकी विशेषता क्या है ना, इसकी विशेषता आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 24 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कि ये CO2 उत्सर्जन को सीमित करने वाले 2023 मानक के आधार पर हाइड्रोजन को सत्यापित करेंगे है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बोला गया है कि WTO की वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट में बताना है कि 2025 में विश्व व्यापार की मात्रा में 0.2 की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025 में किस क्षेत्र में निर्यात में सबसे अधिक गिरावट आने की उम्मीद है। 2025 में किस क्षेत्र में निर्यात में सबसे अधिक गिरावट आने की उम्मीद है। यहाँ पे आंसर बताना है, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, विकल्प आपका सी नंबर बी नंबर आपका सही है ना, ऑप्शन आगे पीछे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उजाला योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उजाला योजना के कार्यान्वयन के लिए आपको बताना है कि कौन संस्था संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। तो ये आपकी संस्था है विद्युत मंत्रालय और कौन सा भैया ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है ना, एनर्जी से रिलेटेड होगा, विद्युत मंत्रालय से उजाला योजना। आगे बढ़ेंगे,
फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 है ना राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आपका आयोजित किया गया था। अभ्यास साइक्लोन, साइक्लोन वाला याद रखिए, हमने कई बार बताया है। ये भारत और मिस्र देश के बीच होता है ना। विकल्प आपका बी होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में बताइए घोषित नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर आपका दे नहीं है, मतलब कितनी राशि तक कोई भैया आयकर दे नहीं होगा। 28 नंबर बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका है 12 लाख। विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ना वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अनुमानित जो वृद्धि दर है ना वो आपको बताना है, आंसर क्या होगा। नहीं नहीं देखिए इस समय रियल रियल बताया ना, बात तुम्हारी सही है। वो थोड़ा सा ईर्ष्या उनके अंदर बहुत रहती है ना, हम खुल के कहते हैं वो बहुत जेलसी इंसान है ना। अगर किसी चैनल नहीं चलता है और उनका मेन मोटिव रहता है इनकम कैसे आएगी, कैसे व्यू आएंगे, कौन सी वीडियो, रियल हम बता रहे हैं, हकीकत ये चीज़ है ना, हकीकत हम आपको बता रहे हैं चीज़। चलिए 29 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। हमसे खुद ही बात ही हमने करना बंद कर दिया है ना, ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखते हैं। यहाँ पर 6.4% होगा है ना, 6.4% होगा। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून, देखिए यहाँ पर 6.4 कर लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन में मिसप्रिंट था आपका है ना, है ना, बिल्कुल यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ना भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या रही है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम क्या रही है ना। यहाँ पर बताइए 38वीं आपकी क्या रही है। 30 नंबर का जवाब आपका होगा ग्रीन गेम्स है ना, ग्रीन गेम्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। यूएनसीटीएडी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी एआई निवेश में भारत की वैश्विक यहाँ पर बताइए वैश्विक रैंक क्या है। ठीक है ना, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, रैंक कर लीजिए, रैंक है आपका ये है ना, रैंक क्या है, वैश्विक रैंक क्या है। नहीं नहीं हम बात नहीं करते, बिल्कुल हमने बात करना बंद कर दिया है। क्योंकि वो इंसान देखिए, आप खुद देखिए ना, अभी क्लासे अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर लगा रहे थे, वीडियो के व्यू नहीं आया क्लासे खत्म कर दिया। जो आएगा भी उसको चलाएंगे, बंद कर देते। ये क्या खिलवाड़ है, हमारे व्यू आए या ना आए हम तब भी क्लासे बराबर देते हैं है ना। तो ये सारी चीजें नहीं, हम हमेशा बच्चों के प्रति सोचते हैं, वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं कि पैसा कैसे आएगा। अगर रिकॉर्डेड वीडियो से पैसा आएगा प्रीमियर तो प्रीमियर लगा दें, रिकॉर्डेड वीडियो लगा देंगे। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर बताइए। इंसान सही नहीं है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम जितना अंदर से जानते हैं उतना अंदर से कोई नहीं जानता होगा। चलो यहाँ पर 10वीं होगा। अप्रैल 2025 को द्रौपदी मुर्मू बताइए 29 वर्षों में स्लोवाकिया का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। निम्नलिखित में से कौन स्लोवाकिया का पड़ोसी नहीं है ना। 32 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। 32 नंबर का आंसर क्या होगा, 32 का आपका सी नंबर होगा, फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों में स्लोवाकिया का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। इनमें से बताइए कौन भैया स्लोवाकिया का पड़ोसी नहीं है ना। तो फ्रांस नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है आपका पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी सब है। केरल के किस आदिवासी हस्तशिल्प को हाल ही में है ना, यहाँ पर बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए हाल ही में भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 33 का आंसर क्या होगा, केरल के किस आदिवासी हस्तशिल्प को हाल ही में आपके एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है ना, वो किसको दिया गया आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 33 का आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, कंडेपिया है ना, कंडेपिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना, कंडेपिया। थोड़ा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, कंडेपिया आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहां पर पूछा गया कि भारत सरकार ने एआई सुरक्षा के लिए किस मिशन के तहत एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट एआईएसआई की स्थापना किया है ना, एआईएसआई की स्थापना किया है। तो ये भैया किया इंडिया एआई मिशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। थोड़ा टाइपिंग वाले ने नंबरिंग आगे पीछे कर दिया है।
है ना, इंडिया एआई मिशन आपका होगा। राष्ट्रीय निर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 35 नंबर आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना। विकल्प आपका क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए साफ नहीं दिखा रहा है बिल्कुल। नहीं नहीं, देखिए बुराई किसी कोई नहीं करता, जो रियलिटी वो बताई जा रही है ना। बुराई बिल्कुल किसी की बुराई, देखो हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और खराबियां सभी के अंदर होती हैं, चाहे कोई भी इंसान हो ना, सभी के अंदर पाई जाती है, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी की बुराई करने से कोई चीज होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा विश्लेषण में वित्त पोषण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ना। यहाँ पर आपको बताना है इसका प्राथमिक फोकस क्या है। इसका प्राथमिक फोकस क्या आपको बताना है। इसका प्राथमिक फोकस यही है कि भारत भर में आपका दीर्घकालिक जो आपका बुनियादी ढांचा है ना, इस परियोजना को क्या करना है? वित्त पोषण करना है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए कौन सी आपकी उपलब्धि रहा है? श्रीहरिकोटा से भैया जो NVS-02 उपग्रह का जो प्रक्षेपण हुआ है आपका, ये भारतीय अंतरिक्ष जो आपका इसरो है ना, इसके लिए कौन सी उपलब्धि रही है? कौन से नंबर का रहा है? NVS-02 उपग्रह जो आपका हुआ था प्रक्षेपित, ये उपलब्धि जो रही थी ना, ये आपका 100 यानी 100वां प्रक्षेपण था। विकल्प आपका सी होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2025 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार जीता है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2025 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 38 नंबर क्या होगा? 38 नंबर का जवाब आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। भारत सरकार के डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक लॉन्च की जाने वाली पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार के डीप ओशन मिशन के तहत वर्ष 2026 तक लॉन्च की जाने वाली पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम पूछा गया है और इसका नाम है आपका मत्स्य 6000। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, मत्स्य 6000 याद रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 वर्ष पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भैया फरवरी वर्ष 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? 40 बताइए। तो 40 का आंसर आपका गया हो जाएगा। बिहार में जिला पड़ता है आपका। 11 से लेकर 14 दिसंबर 2024 के मध्य ग्रेटर इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित बाउमा आपको बताना है कॉनएक्सपो इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या रहा है? ये दिसंबर लास्ट में रहा है आपका, 11 से 14 दिसंबर के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका है जो इसका उद्देश्य था आपका निर्माण और खनन उपकरण पर ज्यादा फोकस किया गया था। विकल्प आपका सी है। ये विकल्प आपका कौन सा था? यहाँ पर बी नंबर है, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, बी और ये आपका सी है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला कौन सा भैया? पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका थीम क्या रहा है ना? इसका थीम आपसे पूछा गया है। इसका थीम था आपका उन्नत कृषि विकसित भारत। उन्नत कृषि विकसित भारत, विकल्प आपका डी होगा। हाल ही में लोकसभा ने भारत में आपका समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए समुद्री माल जो आपका ढुलाई विधेयक है आपका, ये 2024 का पारित किया है। ये किस औपनिवेशिक युग के अधिनियम की जगह लेगा ना? ये किसकी जगह लेगा? तो ये भैया आपका लेगा समुद्री जो आपका ये माल परिवहन था ना 1925 वाला, उसी के क्या लेगा? ये जगह लेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने नई सुविधाओं के साथ भीम 3.0 पेश किया है। इनमें से बताइए कौन सी सुविधा आपकी 3.0 की नहीं है? कौन सी सुविधा भैया आपकी 3.0 की नहीं? आपको बताना। आंसर क्या होगा? 44 नंबर। तो 44 का जो आंसर आपका होगा ना, ये ऑटो ऋण जो स्वीकृति है ना, यही नहीं है। ऑटो ऋण स्वीकृति नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सब है, परिवार मोड है आपका, व्यय विभाजित करें, व्यय विश्लेषण है, ये सब है ना। नई सुविधाओं के साथ जो भीम 3.0 पेश किया गया है ना, इसमें आपका ऑटो ऋण स्वीकृति नहीं है, बाकी सब है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर बताइए कसम पट्टी, जिसे आप बीरा कोविल है उसी कहते हैं, पवित्र ग्रोह जो है ना, इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। किस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें जो है जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित कर सकती हैं, है ना, अधिसूचित कर सकती हैं? ये आपका कौन सा है? तो पहली बात तो जैव विविधता इसमें लगा है, तो आंसर भी आपको लगा देना है जैव विविधता अधिनियम 2002। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया। अकादमी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है?
अकादमी का नाम जो रखा गया ना, किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, ये आपका नाम रखा गया है, हाँ लचित, लचित बरफुकन है ना, लचित बरफुकन, थोड़ा अजीब नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सरकार ने लोकसभा को बताया कि 30.68 करोड़ रुपए से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। मतलब 30.68 करोड़ से अधिक भैया ई श्रम पर पंजीकरण कराया है। ये पोर्टल बताइए किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, 47 नंबर, तो ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें संस्करण का जो ग्रैंड फिनाले था आपका, ये मई 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था आपका, ये कहां पर किया गया था आपका, ईडन गार्डन में किया गया था, कोलकाता में, है ना। ये इसका जो आपका स्टार्टिंग जो आपका था ना, कहाँ था आपका, ये कोलकाता ईडन गार्डन। 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह बताइए 2025 में सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार जीतने वाले उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था ना, वो क्या था। उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था आपका, ये आपका विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। प्रसिद्ध सुजुकी मोटर्स के किस पूर्व प्रमुख को भारत सरकार के द्वारा 2025 के पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। सुजुकी के भैया किस पूर्व प्रमुख को भैया 2025 का जो पद्म विभूषण दिया गया है ना, वो आपको बताना है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम देखिए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते कि सुजुकी वाला नाम आएगा, और यह आपका हो जाएगा ओसामू सुजुकी। क्या नाम है उनका, ओसामू सुजुकी। सुजुकी की एक बाइक आती थी, अभी भी शायद आ रही कि नहीं आ रही, बहुत पहले हम देखा करते थे, सुजुकी की एक मोटरसाइकिल आती थी, है ना। चलो 51 नंबर देखिए, आपको बताना है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर आपसे पूछा गया कि मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका पनडुब्बी, अभी हमने बताया था। ये चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली क्या है, पनडुब्बी आपकी है ना। मत्स्य 6000 क्या है, पनडुब्बी है। 16 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी जो महोत्सव था 2025, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसका देखिए प्राथमिक उद्देश्य बताना क्या था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं, ये आपके एग्जाम से गए, मतलब अच्छे क्वेश्चन से, इतना आप समझ लीजिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन से, आपको बस कंटेंट पे ध्यान देना, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारा काम है। बस आपको अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ने, लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ने। करंट अफेयर्स का मतलब ही होता है कि कम से कम लेटेस्ट 5-6 महीने की होनी चाहिए। वो अलग बात, एग्जामिनर कभी उठ पटांग पूछ ले, लेकिन करंट का मतलब यही होता है कि कम से कम 5-6 महीने के अंदर का पूछना चाहिए। चलो यहाँ पर हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 से 25 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी जो, इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था ना आपका, ये आपका था भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताइए कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका भैया, ये आपका ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किस सरकारी मंत्रालय के द्वारा किया गया। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा आपका। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, 54 का जवाब दीजिए। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का जो आयोजन है किस सरकारी मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो आपका है युवा मामले और खेल मंत्रालय, विकल्प आपका ए नंबर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका जो आपका नाम है याद रखेंगे, सुदर्शन पटनायक है आपके। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो प्राप्त किए ना, उनका नाम क्या है, सुदर्शन पटनायक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान प्रश्न पूछ लिए, 10 जनवरी को मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें आपको बताना है किस राज्य सरकार ने मातृ एवं शिशु संजीवनी मिशन और अनमोल, है ना, यहाँ पर बताइए 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। 2.0 आपका यहाँ पर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मातृ एवं शिशु संजीवनी और अनमोल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
है ना, ये आपका अनमोल 2.0 आपका जो पोर्टल है, यहाँ पॉइंट बढ़ा लेना। ये लॉन्च किया किसने किया है, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो किया है ना, हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर कह रहे हैं आपका मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना मोहन यादव, उन्हीं के द्वारा किया गया है। विकल्प आपका डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, मार्च 2025 में कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया, है ना, पहला स्थानीय निकाय बन गया, आपको बताना है। तो ये आपका बन गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका अहमदाबाद नगर निगम। कौन सा है, अहमदाबाद नगर निगम, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, देख लीजिए सभी का आ रहा है जवाब। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है, दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बरदा है। ये कौन सा है आपका, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। देखो पहला आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके बाद दूसरा है आपका, पहला नंबर पे कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात वाला, दूसरे नंबर पे आपका ये है। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, 60 नंबर में आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आपका पीएम और आपका ये एबी यहाँ पर लिखा ना, पीएम भीम करके है, इसका उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को स्वीकृत और मजबूत करना, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताना है, मार्च 2025 में जल शक्ति अभियान के 6वें संस्करण कैच द रेन 2025 पहल किस राज्य में शुरू की गई, कैच द रेन 2025 पहल किस राज्य में शुरू की गई, 61 नंबर आपको बताना है। तो ये शुरू की गई भैया आपकी हरियाणा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम किन दो संगठनों की संयुक्त पहल है। देखिए वित्तीय क्षेत्र जो मूल्यांकन है इसकी कार्यक्रम की आपको बताना है किन दो संगठनों की पहल है। तो ये जो आपका है ना, एक तो आपका आईएमएफ है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं, और एक आपका वर्ल्ड बैंक है, दोनों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आईएसएपी जो है ये आईएमएफ और डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कौन सा देश आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला देश बन गया है ना, अपनाने वाला जो पहला देश आपको बन गया है वो आपको नाम बताना, राइट आंसर क्या होगा। 63 नंबर में जवाब होगा आपका भारत, अपना ही देश है भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र में मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला जो पहला देश बन गया है आपका, वो आपका भारत है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, यहां पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है। ये तो आसान प्रश्न है। इसका विषय आपका है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, विकल्प आपका ए नंबर होगा। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको लागू करने के लिए कौन संस्था आपकी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आपका है ना, इसको लागू करने वाली संस्था कौन सी है। हाँ इसकी जो संस्था है आपकी कौन सी है बताना है। तो ये संस्था आपकी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे आप एनएचए कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। इसका काम क्या होता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक आपका एक तरीके से आपका कार्यालय होता है, और ये योजना जो है राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए आपका स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आगे बढ़ेंगे, अब मार्च 2025 में अफ्रीकी स्वास्थ्य एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, आपको बताना आंसर यहां पर क्या होगा। मार्च 2025 में अफ्रीकी स्वास्थ्य एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया, तो ये किया गया था आपका, हाँ बिल्कुल सही है, किगाली रवांडा में पड़ता है, विकल्प आपका बी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भू अभिलेख है ना, इसका आधुनिकीकरण करना चाहिए और शहरी नियोजन को बढ़ाना, विकल्प आपका बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो 2025 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है, 68 नंबर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो आपका है ना 2025, इसका आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विकल्प आपका डी है।
2 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक आयोजित एक्वेरियन जो आपका है ना, ये भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए जो भारत और आपका एक देश है उसका नाम बताना है। एक्वेरियन एक आपका क्या होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो एक्वेरियन किसके किसके बीच होता है आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका होता है, हाँ, मालदीव, है ना, बिल्कुल सही है, मालदीव के बीच होता है। भारत और मालदीव के बीच क्या होता है, एक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है कि जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया गया है। पेंट माई सिटी अभियान का जो आयोजन किया गया आपको बताना आंसर क्या होगा। तो ये किया गया दोस्तों आपका प्रयागराज, विकल्प आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, है ना, इसके संदर्भ में आपको बताना है यह अभियान जो है किन 2 मुख्य क्षेत्रों पर आपका केंद्रित है। हेल्दी बिगिनिंग्स और आपका होपफुल फ्यूचर्स, ये बताना यह अभियान किन 2 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है ना। तो ये आपका है, एक तो पहले तो आपका मातृ स्वास्थ्य है और साथ में नवजात शिशु की देखभाल करना, विकल्प आपका सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ लंबे समय से स्नो-टेड बेल सांप, है ना, की खोज की गई है। स्नो-टेड बेल सांप की खोज की गई है और जिससे इस प्रजाति की जो है भारत में दूसरी उपस्थिति आपकी क्या है, प्रमाणित हुई है। बताइए दुर्लभ लंबे समय से स्नो-टेड बेल जो सांप है ना, इसकी प्रजाति क्या की गई, खोज की गई है। और यहाँ पर आपको बताना है ये कहाँ पर की गई है। तो ये दोस्तों की गई है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में आपका है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत भूटान सीमा शुल्क के 6वें संयुक्त समूह की बैठक जो है ये कहां पर आपकी आयोजित की गई। हाल ही में भारत भूटान सीमा शुल्क के 6वें संयुक्त समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो आप कहेंगे सर ये जो की गई ना, ये आपकी थिम्पू में की गई, भूटान की राजधानी थिम्पू में की गई। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका सही आंसर आपका है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 प्लेट और 1 बैग अभियान शुरू किया गया है। आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रयागराज बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, हाल ही में कौन सा देश आपका अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है। चलिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेस डेक्स का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है। और ये भैया आपका देश है, अपना ही देश है भारत, है ना। अमेरिका रूस चीन के बाद, पहले अमेरिका रूस चीन थे ना, इसके बाद भारत भी आपका चौथे नंबर पे आ गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि जनवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, बच्चों के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण जो है आपका रिपोर्ट प्रकाशित किया है। हाँ, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया है 2025 में बच्चों के लिए, है ना, लचीली प्रणालियों का जो निर्माण है ना, रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। ये आपका है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। हाल ही में चर्चा में रहे वीओ चिदम्बर, है ना, चिदम्बरनार, हाल ही में आपका चर्चा में रहे वीओ चिदम्बरनार, ये पोर्ट किस राज्य में स्थित है, ये कहां पर पोर्ट है आपको बताना है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहां पर है, तमिलनाडु में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तमिलनाडु लगा दीजिए, आपका बी नंबर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई थी, है ना, यहाँ पर आपको बताना है ये किस अधिनियम के तहत की गई थी। कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, 78 का, है ना, ये की गई थी भैया आपका कंपनी अधिनियम कौन सा था आपका, ये आपका था 2013, विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। हाल ही में अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया है। अंतरदेशीय जलमार्ग जो टर्मिनल है IWT, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया आपका असम में किया गया, एक जगह पड़ती वहां पर जोगी घोपा, विकल्प आपका क्या है, सी नंबर आपका सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2025, ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग बताइए भारत में एआई का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? तो एआई का जो प्रभाव पड़ा है ना वो तृतीय क्षेत्र में पड़ा है। तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? हाँ चलिए यहां पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बताइए हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? यहां पर बताइए चर्चा में रहे राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी प्राथमिक भूमिका यही है कि संबंध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मानकों को विनियमित और बनाए रखना। विकल्प आपका बी होगा। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ, ये स्कीम है किसके लिए? एमएसएमई के लिए है ना। तो बताइए इसमें कितना ऋण प्रदान किया जाता है? आप कितना एमएसएमई के द्वारा ऋण प्रदान कर सकते हैं? भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो इसमें आपको जो ऋण का प्रावधान है दोस्तों 100 करोड़ का। कितना है? 100 करोड़ रुपए बहुत होता है। 100 करोड़ तक आपको ऋण मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भैया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किस किले को बताइए किस नाम से जानते हैं? विजय दुर्ग जो किला है ना उसे हम किसके नाम जानते हैं? तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर आपका हो जाएगा पूर्व का आपका जिब्राल्टर। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है ना? इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है ना आपका ये विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। विकल्प आपका ए नंबर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का अपतटीय गश्ती पोत है? आईएनएस सुनैना बताइए किस श्रेणी का अपतटीय गश्ती पोत है? 86 नंबर बताना है। तो यहां पर आपका आंसर आपका होगा सरयू वर्ग का है। कौन सा है? सरयू वर्ग। विकल्प आपका डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। पहले आपके स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो उपचार संयंत्र है उसका नाम आपसे पूछा गया, नाम क्या है? आप कहेंगे सर इसका नाम पूछा गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा 87 नंबर का, हाँ 87 नंबर का आपका है आंसर। हाँ सृजनम, बिल्कुल सही है सृजनम, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त आपका प्रमाणित किया गया है? मलेरिया मुक्त भैया जो अभी हाल ही में दिया गया है ना 2025 में, वो जॉर्जिया को दिया गया है। 2025 के लिए हरिवंश शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया हरिवंश शर्मा को, है ना। हरिवंश शर्मा को आपको भैया दिया गया कृषि के क्षेत्र में। विकल्प आपका बी नंबर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम त्रिकोण में कौन देश शामिल है? लिथियम त्रिकोण में देश की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर है अर्जेंटीना है और आपका बोलिविया है, चिली है। ये 3 देश है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। फरवरी 2025 में, है ना, यहाँ पर जवाब दीजिए। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? 91 नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा आयुष मंत्रालय। विकल्प आपका बी नंबर सही है ना। विकल्प नंबर आपका क्या है? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका था। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2027 के राष्ट्रीय खेल का जो 39वां संस्करण होगा इसका मेजबान कौन सा राज्य होगा? इसका राज्य का नाम पूछ रहे हैं ना, तो मेघालय, मेघालय में होगा। हाल ही में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब भैया किस देश ने जीता है ना? किस देश ने जीता आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? देश का नाम पूछा गया है। तो देश का नाम आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरू की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना आपकी शुरू की गई है? आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ 94 का आंसर आपको बताना है। तो ये भैया शुरू किया गया आपका नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी है आपका सही है। आयुष्मान भारत किस प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? 95 नंबर बताइए। तो ये दोस्तों आपका हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताइए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग बताइए कि विश्व अर्थव्यवस्था जो है किस ओर बढ़ रही है? विश्व की जो अर्थव्यवस्था है किस ओर बढ़ रही है? ये भैया आपकी बढ़ रही है ना भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर। कहां पे बढ़ रही है? भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहां पर बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ये आपका 63% है। कितना है दोस्तों? 63% है। ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता, है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2023 की धारा 294 किस विषय संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है, आंसर क्या होगा। और 98 का नंबर आपका जवाब हो जाएगा अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड, है ना। अश्लील सामग्री वगैरह इसको आप प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको सजा मिल सकती है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भैया कौन बनाए गए हैं? तो आप कहेंगे सर आसान प्रश्न हमने पूछ लिया है। और यहाँ पे आंसर आपका होगा भूषण रामकृष्ण गवई। विकल्प आपका ए नंबर सही है। और अगला प्रश्न बताइए अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद विशेषर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चलिए 100 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में कमला प्रसाद विशेषर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, है ना, ये आपके भैया जो आपके है ना त्रिनिदाद व टोबैको, है ना, त्रिनिदाद व टोबैको। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि एनपीएस के तहत, है ना, एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना आपका प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 2025 में फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो आपके थे ना इमैनुअल मैक्रोन को क्या उपहार दिया था? इनको भैया उपहार जो दिया था ना वो डोकरा कलाकृति दिया था। विकल्प आपका बी होगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि दूरसंचार पहुंचे भैया और सुरक्षा को बढ़ाना। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता बताइए कौन से भैया देश में शामिल है? आपका क्वाड, है ना। चतुर्भुज सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्वाड में आपके कौन कौन आते हैं भैया? भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और आपका अमेरिका आता है। ये आपका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं ना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह की विषय क्या थी? है ना, इसकी जो विषय आपकी थी ना स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जनवरी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जारी 2023-24 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताइए कि भारत में जन्म के समय जो लिंगानुपात रहा है वो कितना रहा है? जन्म के समय की हम बात कर रहे हैं तो आपका 930। विकल्प आपका बी होगा। हाल ही में आयोजित प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष स्पर्धा फाइनल खिताब किस देश ने जीता है? उस देश का नाम बताना है और उस देश का नाम है आपका भारत। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 4 मई 2025 को विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किस भारतीय शहर में किया गया? है ना, कौन से भारतीय शहर में किया गया आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 108 नंबर। ये दोस्तों आपका मुंबई में किया गया, मुंबई में, है ना। ये ऑडियो विजुअल मनोरंजन जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पर किया गया? आपका मुंबई में किया गया, याद रखिएगा। अप्रैल 2025 किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए आपका लखपति भाई देव योजना शुभारंभ किया है? यह योजना का नाम है आपका लखपति भाई देव योजना। और ये जो शुरू की गई है आपका आंसर हो जाएगा असम। ये भैया जो असम है ना वहीं पर योजना आपकी शुरू की गई लखपति भाई देव योजना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। अगला प्रश्न बताइए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत में किस एजेंसी के माध्यम से आपका कार्यान्वित किया जाता है? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए 110 नंबर बताइए राइट आंसर क्या होगा।
और यहाँ पर देखिए आपका 110 नंबर का जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय बाघ आपका संरक्षण प्राधिकरण, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। अप्रैल 2025 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा राइफल व शॉटगन विश्व कप 2025 में पदक तालिका में बताइए भारत का स्थान कौन सा रहा है? कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। अप्रैल 2025 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा राइफल व शॉटगन विश्व कप 2025 में पदक तालिका में बताइए भारत का स्थान कौन सा रहा है? और यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पहला चरण, कह रहे हैं ना, पहला नहीं है, ये तीसरा है आपका, तीसरा है आपका, तीसरा। पहला आपका था ब्यूनस आयर्स का था आपका ना, तीसरे नंबर पे बताइए, तीसरा नंबर था आपका, हाँ तीसरा था आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस आपसे पूछा गया है। इसका फोकस यही है कि भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना, विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में INSV तारणी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? चलिए 113 नंबर का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो इसका नाम जो आपका है ना, इसका नाम है, याद रखिएगा, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। INSV तारणी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का क्या नाम है आपका? नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। चलिए आगे प्रश्न का आंसर दीजिए, तब तक थोड़ा हम पानी पी ले रहे हैं, पानी प्यास लगाई है। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में राज्य के पारंपरिक उत्पाद नोलेन गुरेर संदेश व बरुईपुर अमरूद उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, विकल्प आपका सी होगा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? 115 नंबर, तो आंसर आपका हो जाएगा जापान, विकल्प आपका क्या है? ए नंबर सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रश्न है, 24 अप्रैल। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 का जो प्रकाशन है ना, ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाता है? विश्व सामाजिक आपका जो है ना, ये प्रश्न आपको बताना है, तो ये भैया किया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों का जो विभाग होता है, उसी के द्वारा किया जाता है। जनवरी फरवरी 2025 में आयोजित पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 खिताब किसने जीता है? ये भैया जो खिताब जीते हैं ना, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका बंगाल टाइगर्स, है ना, बंगाल टाइगर्स, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, जनवरी 2025 में वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन बन गए, है ना? भारत के जो पहले 2 शहर बन गए उनका नाम बताना है वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत। तो ये आपके 2 शहर हैं, आपके इंदौर है और दूसरा आपका उदयपुर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए आपका जो ये आपका है ना SHE और ये COHORT 3.0 की शुरुआत किया है ना, ये जो शुरू किया गया है आपका, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। पंजाब, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, पंजाब ने शुरू किया है, पंजाब। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 2025 में बताइए 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का जो आपका आयोजन है किस भारतीय शहर में किया गया है? फरवरी 2025 में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? तो ये आपका आंसर आपका हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.70 लाख करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। KVIC किस मंत्रालय से आपका संबंधित है? ये भैया आपका जो KVIC है ना, ये आपका है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नींद आ रही है, चलो 150 तक कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हाल ही में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ने संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय बाइसन उत्सव की मेजबानी की। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? देखिए कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि जो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है।
ये कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, 123 नंबर बताना है, 50 नंबर तक कर लो क्वेश्चन। और ये भैया आपका उड़ीसा में है। अपने मन की बात संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए सचेत मोबाइल ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया। सचेत ऐप का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका भैया प्राथमिक कार्य यही है कि जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है ना, उससे आपको क्या करेगा, सचेत कर देगा, अलर्ट कर देगा। आयरन डोम किस देश के द्वारा विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली है? आयरन डोम की जब हम बात करेंगे तो आपका ये इजराइल का हो जाएगा। अप्रैल 2025 में किस राज्य के शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के तहत शून्य टिकट यात्रा योजना शुरू किया है? ये भैया शुरू किया आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। हाल ही में अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम एससी अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है ना? भारत का देखिए पहला राज्य आपका कौन बन गया है? तो ये आपका जो बन गया है ना, उसका नाम है आपका तेलंगाना। हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? आपको नाम बताना है। तो ये भैया आपके दूरदर्शन को मिला है। आगे बढ़ेंगे, किस शतरंज खिलाड़ी को वर्ष 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे सर उनका नाम है आपका डी गुकेश। विकल्प आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? आपका इंडोनेशिया। केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु हाल ही में जो शुरू की गई पहल है ना, उसका नाम क्या है? उसका पहल है आपका एआई किरण। हाल ही में भारत के पुणे में डस्टलिक 6 अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? किस देश ने आपका भाग लिया, आपको बताना है ना? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 132 नंबर। ये भैया भाग लिया आपका उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस संगठन ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 आपके निष्कर्ष जारी किए हैं? है ना, ये किए भैया आपका कौन सा है? ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताइए 2020 से 2024 में जो प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है ना, वो कौन सा था? 2020 से 2024 के बीच पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन समझ लीजिए कि प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयात आता है, मतलब उसके देश में आयात का मतलब होता है कोई बाहर से अगर आए, और निर्यात मतलब जो अपने देश से कोई चीज दूसरे देश में जाती है उसे निर्यात कहते हैं। हाल ही में गायत्री स्पिवाक को उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और सामाजिक न्याय में उनके योगदान के लिए 2025 होलबर्ग पुरस्कार मिला है। होलबर्ग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये भैया आपका दिया जाता है ना, ये आपका दिया जाता है मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्म शास्त्र में उत्कृष्टता के लिए। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में बताइए भारत में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है ना? सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक सुरक्षा में सुधार व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल, जिसे पर्यटन मित्र कहते हैं ना, ये लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? पर्यटन मित्र है ना, पर्यटन सुरक्षा बल। ये किया गया भैया आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक बताइए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित जो आपका संस्कृति जो उत्सव था ना, इसकी थीम पूछा गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी, याद रखिएगा, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। भारत सरकार के गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका गोवर्धन पोर्टल का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, वो आपका है बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? है ना, ये आपका दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा 25 जनवरी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संगठन वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ना, यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है, जर्मन वॉच। फरवरी 2025 को कौन से 3 बालिस्टिक राज्य जो है रूस के पावर ग्रिड से अलग हो गए ना, तो वो आपके अलग हो गए, उनका नाम बताना है। तो एक तो आपका एस्टोनिया है, लातविया है, और तीसरा आपका कौन सा है? लिथुआनिया है। सरकार ने वित्त विधेयक 2025 में ऑनलाइन विज्ञापन पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। भारत में शुरू की गई इक्वलाइजेशन लेवी का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना, वो क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के डिजिटल लेनदेन पर कर लगाना। सेबी के नए लॉन्च किए गए यहाँ पर मित्र प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना? इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोलियो का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करना।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु में कंबा रामायण के पाठ को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू किया है, जिसमें इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर बल दिया गया है। कंब रामायण के लेखक कौन थे? कंब रामायण के लेखक की बात करेंगे ना, तो इसके भैया आपके लेखक थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका यहाँ पर कंबन। कंब है तो कंबनी हो गए। जनवरी 2025 में किस शहर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ये किसने जारी किया है? ये किया है आपका WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में चर्चाओं में रही PM जनमन योजना किस वर्ग से संबंधित है? PM जनमन योजना जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह से। जनवरी 2025 में किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा? किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। दिसंबर 2024 में किस पूर्व प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री व अर्थशास्त्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपको बताना है। तो उनका भैया आपको जो निधन हुआ था ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आपके पूर्व प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका नंबर। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जनवरी 2025 में बताइए किस राज्य सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? 151 नंबर से प्रश्न स्टार्ट है आपके, और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए नागालैंड। नागालैंड यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि जनवरी 2025 में बताइए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से कौन से भैया 3 देश आपके हट गए हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन से देश आपके हट गए हैं। कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पर बोला गया जनवरी 2025 में बताइए पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से कौन से भैया 3 देश आपके हट गए हैं। 3 देशों का जो आपके नाम है ना, वो बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देश कौन कौन से हट गए हैं? उन देश का नाम एक का माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर है। यानी 3 देश आपके कौन कौन से? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करना है। पूछा गया कि फरवरी 2025 में बताइए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किस शहर में ऑपरेशन 11 लागू किया गया? आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। फरवरी 2025 में बताइए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किस शहर में आपका ऑपरेशन 11 लागू किया? ये जो लागू हुआ था ऑपरेशन 11, ये आपका प्रयागराज में हुआ था, याद रखिएगा प्रयागराज। आप फरवरी 2025 बिल्कुल सही है, प्रयागराज में आपका लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया कि फरवरी 2025 में, देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि फरवरी 2025 में बताइए किस राज्य सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता नीति 2025-30 भैया लॉन्च किया है? कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने भैया स्वच्छ गतिशीलता नीति आपका जो है लॉन्च किया है? 154 नंबर बताना है। तो ये जो भैया आपका लॉन्च किया है ना, आपका आंसर क्या होगा? ये जो लॉन्च किया आपका कर्नाटक ने किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कर्नाटक यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है। हाँ आपको देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, थोड़ी देर मिलाइएगा, पढ़ा रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। बताइए जनवरी 2025 में बताइए पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम बताना किस आदिवासी नेता की भैया 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपका आयोजित किया गया, है ना। 125वीं देखिए आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 155 नंबर हमने पूछा है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी हमारे भी जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। कह रहे हैं सर लगा दीजिए बिरसा मुंडा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2025 में बताइए दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2025 की थीम बताइए क्या रही है? जनवरी 2025 में दावोस में आयोजित जो आपका हुआ था ना विश्व आर्थिक मंच, इसकी थीम क्या रही है? 156 नंबर में आपको कमेंट करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसकी थीम भैया रही है आपकी बौद्धिक युग के लिए सहयोग। क्या रही है? बौद्धिक युग के लिए सहयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका है। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा घोषित
डेटा के अनुसार बताइए कॉफी उत्पादन में बताइए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विश्व स्तर पर भैया कौन सा स्थान है। आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। हाँ 157 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर इसका लगा दीजिए, है ना 7वां स्थान कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। 7वां स्थान जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 7वां स्थान है आपका। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल ही में भैया किस मंत्रालय ने सशक्त बेटी व ई दृष्टि पहल शुरू किया है। 158 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है कि हाल ही में बताइए किस मंत्रालय ने सशक्त बेटी व ई दृष्टि पहल शुरू किया है। 158 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। हाँ ये जो आपका शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया शिक्षा व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि अस्थायी ऑनलाइन अस्थायी जो आपका है ना लोक अदालत, ये शुरू करने वाला जो भारत का जो पहला राज्य बन गया है उस राज्य का नाम है आपका केरल। केरल क्या है, पहला राज्य आपका है ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र सरकार की भैया भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 160 नंबर आपको बताना है कि केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पे कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं सर यहाँ पे लगा दीजिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती, प्रत्येक ग्राम पंचायत को भैया किफायती जो है हाई स्पीड इंटरनेट जो है सेवा उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लिखा हुआ है फरवरी 2025 में बताइए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर बताइए किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 आपका पेश किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा बताइए कौन सी थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 जो है आपका पेश किया गया है। हाँ ना ये बताइए केंद्र सरकार के द्वारा हाँ कौन सी थीम थी। थीम का नाम आपको बताना है, इस थीम का नाम है भैया सबका विकास। क्या नाम है, सबका विकास। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, बोला गया कि बजट 2025-26 के अंतर्गत बताइए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने कम कृषि उत्पादकता वाले जिले आपके शामिल किए गए हैं। यहां पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने कम कृषि उत्पादकता वाले जिले आपके शामिल किए गए हैं। हाँ यहाँ पर जिलों की हम बात करेंगे तो जिले भैया आपके शामिल किए गए हैं 100। कितने जिले हैं, 100। याद रखेंगे, वैल्यू याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत केंद्र सरकार भैया लिखा घोषित उत्पादकता मिशन, घोषित कपास उत्पादकता जो मिशन है इसकी अवधि क्या है, अवधि पूछा गया है ना। इसकी जो अवधि है आपकी याद रखिएगा 5 वर्ष है आपकी। कितनी है, 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अप्रैल 2025 में बताइए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो भैया पूर्वकालिक जो सदस्य है उसे मतलब किसे नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में भैया प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद का भैया पूर्वकालिक सदस्य है उसे मतलब नाम बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका संजय कुमार मिश्र। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हाल ही में अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष का प्रबंधन करने के लिए इन स्पेस के द्वारा किस इकाई को नियुक्त किया गया है। मतलब अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष का प्रबंधन करने के लिए इन स्पेस के द्वारा किस इकाई को भैया नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, SVCL। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की भैया सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025-26 के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि बताइए 2021 से लेकर 2024 तक भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो आपका कितना बढ़ गया है। ये कितना बढ़ गया है वो आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ कितना बढ़ चुका है ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। हाँ कितना बढ़ गया है ये आपको बताना है 166 नंबर में। ये बढ़ गया है भैया, आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा 24.4 से लेकर 48.8% तक बढ़ गया है। ये वैल्यू याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में बताइए कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट जो है भैया सी है ना, किस देश ने शुरू किया है। हाल ही में
कार्बन को यहाँ पर पूछा गया, कार्बन को जो है ना, कार्बन को भैया समुद्र से अवशोषित करने वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये किस देश ने शुरू किया है, उस देश का नाम बताना है। उस देश का नाम है आपका इंग्लैंड। कौन सा देश है भैया? इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, जवाब देना है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक रूप से भैया मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को, अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितने जिले हैं जिनको हम आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त कर दिए हैं कि भैया यहाँ पर मलेरिया बिल्कुल नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 16। कितने जिले हैं भैया? 16 हैं, ये याद रखिएगा। अगला है कि अप्रैल 2025 में बताइए डॉक्टर के कस्तूरी रंगून का बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वो ये आपको बताना है, वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। वो कौन से नंबर के अध्यक्ष थे आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन से नंबर के थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 5वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष थे जिनका भैया 84 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? निधन हो गया है। अप्रैल 2025 में बताइए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ यहाँ पर सिंधु जल रोक दिया है? तो ये आपका कौन सा देश है? ये आपका है छोटा देश है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2025 में बताइए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का बताइए कौन सा भैया संस्करण आपका आयोजित हुआ है ना? यहाँ पर बताइए कौन सा भैया संस्करण आयोजित हुआ है, 171 नंबर बताइए। तो ये जो संस्करण आपका है भारत और ये फ्रांस के बीच जो हुआ है आपका, है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो आपका हुआ है ना, ये आपका 23वां था। किसके किसके बीच था? ये भारत और दोस्तों किसके बीच था? फ्रांस के बीच था, ये याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया हाल ही में बताइए किस राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने हेतु सर्च इंजन आपका लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने हेतु जो सर्च इंजन लॉन्च किया है उसका ये नाम है आपका, क्या नाम है? पंजाब। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मार्च 2025 में बताइए किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर पृथ्वी पर भैया सकुशल लौटे हैं, और उस यान का नाम बताना है आपका कि यान का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा क्रू ड्रैगन नाम था। यान का नाम क्या था? क्रू ड्रैगन। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को भैया फिट इंडिया आइकन आपका नामित किया गया है? फिट इंडिया आइकन। तो आप कहेंगे सर इनका नाम है भैया आयुष्मान खुराना। आयुष्मान कौन है भैया? खुराना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बताइए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन हेतु बताइए कितने करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन समझते हैं ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक आपने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है ना, ये हस्ताक्षर किए, बताइए आंसर क्या होगा? 176 नंबर। तो ये भैया किया है आपका मॉरिशस के साथ किया, याद रखिएगा। आरबीआई और भैया बैंक ऑफ ने भैया द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो भैया मॉरिशस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए हाल ही में लिखा जल स्थिरता सम्मेलन 2025 बताइए किस भारतीय शहर में आपका आयोजित किया गया है? 177 नंबर का आपको कमेंट करना, आंसर क्या होगा? 177 का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सर हाल ही में जो जल स्थिरता सम्मेलन है ना, ये आपका भैया नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली यहाँ पे लगा दीजिए। अप्रैल 2025 में बताइए जारी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, इसमें बताइए भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें भारत का स्थान आपका भैया 118वां रहा है। और 2024 में कितना था? 126वां था। याद रखिएगा 2024 में कौन सा था भैया? 126वां स्थान था। देखिए 2025 में, ये आपका 2025 में आपका स्थान है आपका 118वां। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय ई कॉमर्स कंपनी लिखा है रूप में किसे नामित किया गया है? फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में। बताइए फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में भैया कौन बने? फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के नाम बताना है। फ्लिपकार्ट आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट से, तो उनके सीईओ का नाम याद रखिएगा, कल्याण कृष्णमूर्ति है। कौन है भैया? कल्याण कृष्णमूर्ति है। वर्तमान में बताइए यहाँ पर पूछा गया कि यूनेस्को के विश्व धरोहर, यहाँ पर लिखा है कुल कितनी संपत्तियां शामिल हैं, है ना? केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में आपको बताना है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में कितनी आपकी यहाँ पर शामिल है, कमेंट करिएगा। 180 नंबर। हाँ, यूनेस्को के विश्व धरोहर में केंद्र में बताइए भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भैया जो शामिल है ना, आंसर क्या होगा? आंसर आपका 62 हो जाएगा, विकल्प आपका सी है। अगला प्रश्न बताइए फरवरी 2025 में किस देश ने
आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 खिताब जीता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भैया आपका आईसीसी जो महिला अंडर 19 हुआ था ना, ये किसने जीता है? तो आप कहेंगे सर ये अपना ही देश जीता है, भारत जीता है। और किसको हराया है? याद रखिएगा भैया, साउथ अफ्रीका को हराया है ना। इसको भैया हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के स्कूलों में एकमात्र शैक्षणिक संस्थान कौन सा है जिसे भैया ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त हुई है? जिसे ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त हुई है, 182 नंबर आपको बताना है। तो ये भैया आपका कौन सा? पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैया जो सिक्किम वाला है ना, इसी को प्राप्त हुआ है। बिल्कुल याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। सर आज मेरा बर्थडे, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे भैया आपको, है ना। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलो यहाँ पर होगा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया है कि फरवरी 2025 में बताइए किस भारतीय शहर में भैया बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है 2025 की मेजबानी किया है ना। बताइए 2025 में जो है ना, कौन सा भारतीय शहर है जिसमें आपका बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आपका हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये जो हुआ था आपका ना, ये आपका हुआ था कौन शहर में हुआ था? शहर का नाम बताना है। तो शहर का नाम है आपका गांधीनगर, गुजरात में पड़ता है गांधीनगर, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जिसका बर्थडे भैया सब लोग पार्टी आर्टी ले लो, है ना। पार्टी आर्टी जरूर दिया करो, कम से कम बर्थडे साल में एक बार आता है तो कम से कम पार्टी आर्टी दे दिया करो। जितने भी लोग आपके साथ में जुड़े हों सबको पार्टी दीजिए, आराम से एंजॉय करिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी 2025 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मीरा भायंदर नगर निगम महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? जनवरी 2025 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए कौन से भैया महिला उद्यमियों को क्या बनाना है? सशक्त बनाना है ना। मीरा भायंदर नगर निगम द्वारा एक पहल का नाम बताना है, कौन सी पहल है? तो उस पहल का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? फरल सखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फरल सखी। आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2025 में बताइए किस मंत्रालय के द्वारा गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन जो आपका है रिपोर्ट जारी किया गया है? कौन सा मंत्रालय है? उस मंत्रालय का नाम है भैया, सिंपल सी बात है, जल की बात हो रही है तो जल शक्ति वाला होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए काफी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, जवाब आप लोग सही दे रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए करंट अफेयर्स है, आप बार बार पढ़ेंगे कम से कम तो कुछ तो प्रश्न तो आपको रट ही जाएंगे, है ना। जैसे अभी हमने आपको रटाया फरल सखी, है ना, ये भैया आपका उद्यमियों को महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की महाराष्ट्र की पहल है। तो ऐसे तो आपको याद ही हो जाएंगे कुछ प्रश्न। यहाँ पर बताइए कि हाल ही में भारत के किन 2 स्थलों को 2025 जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है ना। विश्व निगरानी में भैया शामिल किया गया है। तो आपका है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए कि भैया जनवरी 2025 में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जो है, ये आपका गेम कहाँ पर किया आयोजित हुआ था? आपको बताना है। खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम्स था जो 2025 वाला जनवरी में, ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहीं पर आपका हुआ था। इसमें वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप कहिएगा सर कि वर्तमान में 28 राज्य हैं आपके, और आपके 8 क्या है दोस्तों? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रखना है, सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2025 में बताइए किस संगठन ने गौरव नामक रेंज ग्लाइड बम, है ना, किस संगठन ने भैया गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम भैया लॉन्च किया है ना। 188 नंबर बताना है। ये जो भैया जो लॉन्च किया है ना, नाम क्या है आपका? डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब जानते हैं क्या होता है? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है कि डीआरडीओ का भैया मुख्यालय कहाँ पर है ना। डीआरडीओ का भैया मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मार्च 2025 में बताइए विश्व शांति और स्थिरता के लिए किसे भैया प्रतिष्ठित, है ना, किसे भैया प्रतिष्ठित जो है गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यहाँ पर बताना आंसर क्या होगा। तो ये जो मिला है ना, ये तो दलाई लामा को तो मिला ही है, साथ में मिला है आपका, और किसको मिला है आपका? तेजरिन ग्यात्सो, इन दोनों को मिला है, इसलिए आंसर आपको ए नंबर लगाना होगा। मार्च 2025 में बताइए दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, दूसरे खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है 2025, इसका आयोजन बताना किस शहर में किया गया था? ये भैया भारत की राजधानी नई दिल्ली में आपका हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मार्च 2025 में बताइए भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भैया किसे चुना गया है? मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक
विरासत जो ट्रस्ट है ना, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भैया, उनका नाम है, क्या नाम है? अशोक सिंह ठाकुर। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह ठाकुर। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, जो लोग बाद में आए वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा संख्या बढ़ा दीजिए लाइक की, है ना, लाइक की संख्या बहुत कम आ रही है। मैं सर जाती हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले। चलो 191 नंबर बताइए, हो गया। अगला प्रश्न बताइए, लिखा है मार्च 2025 में बताइए बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार, है ना, ये कौन सा भैया है? प्रचंड प्रहार है, सैन्य अभ्यास है। आपको ये बताना है कि मार्च में जो आपका आयोजित किया गया था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भैया आपका मार्च में जो हुआ था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। कौन सा प्रहार हुआ था? प्रचंड प्रहार। अगला प्रश्न बताइए, फरवरी 2025 में बताइए किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? फरवरी 2025 में बताइए कौन सा देश है भैया जिसने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? आपको ये कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, आपको बताना है। हाँ, किस देश ने भैया ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? डेविल हंट, हाँ बताइए आंसर क्या होगा? बांग्लादेश कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, इसका मकसद यही है कि देश में कानून और व्यवस्था को क्या करना है? स्थापित करना है। तो आंसर लगा दीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश भैया किए हैं डेविल हंट। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल प्रणाली जो है आपका प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, है ना, कौन सी प्रणाली है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, है ना, ये किसने लॉन्च किया है? 194 बताना है। ये किया आपका मेटा। मेटा जानते होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप जो चलाते हैं आप, मेटा। आगे बढ़ते हैं, कंपनी तो वही है। कौन सा भारतीय शहर बताइए 12वें क्षेत्रीय परिपत्र है? कौन सा भैया भारतीय जो शहर है आपका 12वें क्षेत्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 का मेजबान है? बताइए, आपको यहां पर देखिए बताना आंसर क्या होगा। हाँ, कौन सा भारतीय शहर 12वें क्षेत्रीय परिपत्र अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 का मेजबान है? हाँ, कौन है भैया, आपको बताना है। कह रहे हैं सर यहाँ पे लगा दीजिए जयपुर। हाँ बिल्कुल सही बात है, जयपुर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, जयपुर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला बताइए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना, ये योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या आपको बताना है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इस योजना का देखिए प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य आपका है ना, याद रखिएगा, देश भर में, है ना, इसका मतलब क्या है कि देश भर में नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना। देखो, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है विद्यालय स्थापित करिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि काफी स्कूलों को बंद हो रहे हैं। तो ये वाला जो आपका है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये विश्वविद्यालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विश्वविद्यालय की, देश भर में स्थापित करना। आगे बढ़ेंगे, मई 2025 में बताइए किस राज्य सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता, कौशल और आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया है? तेजस्वी कार्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो ये भैया आपका शुरू किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आपको एक कमेंट करना है। ये आपको बताना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा भैया यहाँ के सीएम कौन है। देखते हैं किसका आंसर आता है ना। मध्य प्रदेश के देखिए सीएम बताइए यहाँ पे क्या होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताइए 2025 में बताइए किस देश, है ना, किस देश का भैया ऋण GDP अनुपात सबसे अधिक है? किस देश का भैया जो आपका GDP है ना सबसे अधिक है? आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ, ये आपको बताना है किस देश का भैया ऋण GDP अनुपात सबसे अधिक है। उस देश का नाम है आपका सूडान। क्या नाम है भैया? सूडान। आगे बढ़ेंगे, अप्रैल 2025 में बताइए पद्मश्री प्राप्तकर्ता राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। वे किस पारस्परिक लोक नृत्य से संबंधित है? अगर लोक नृत्य आपको बताना है, आंसर क्या होगा। यहां पर क्या बोला गया? अप्रैल 2025 में बताइए पद्मश्री प्राप्तकर्ता राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। वे किस पारंपरिक लोक नृत्य से संबंधित है? तो ये भैया आपका जो नृत्य है ना, ये आपका राई है। कौन सा भैया? राई है। अगला प्रश्न बताइए कि अप्रैल 2025 में किन 4 देशों ने परीक्षणों के माध्यम से परिचालन एंटी सैटेलाइट क्षमताओं का प्रदर्शन किया है? बताइए कौन से देश हैं? कौन से भैया देश है? आपको नाम बताना है। तो देश के नाम याद रखिएगा, USA है, रूस है, चीन है, और कौन सा है? भारत। USA, रूस, चीन, भारत, विकल्प आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो भैया आपका है ये क्लास जो है खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है।